नाज़रीन, भारतीय फ़ौज की जानब से पहली बार सरकारी तौर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ को माना गया है। भारत के जो चीफ़ ऑफ डिफेंस है जनरल अनिल चौहान, उनकी जानब से ये एडमिट किया गया है कि हाँ, पाकिस्तान हमारे हथियारे मार गिराए हैं। इसकी तफ़सीलात कुछ देर के बाद। और उससे पहले नाज़रीन कराम आपको ये बताऊँ कि अमरीकी अदारे ने पाकिस्तान और चीन को जनूबी एशिया की बढ़ती हुई बड़ी ताकतों का लक़ब दे दिया है। अमरीकी थिंक टैंक ने नाज़रीन कराम भारत के तन बदन में आग लगा दी है और उसने कहा है कि हालिया पाक भारत कॉन्फ्लिक्ट में जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत को जंग में नाकू चने चबवाए हैं, उसके बाद भारत अपनी क्रेडिबिलिटी साउथ एशिया में खो रहा है, बल्कि खो चुका है। और चीन ने बहुत ही होशियारी के साथ भारत के साउथ एशिया में जो चिदराहट का जो उसका खाब था, उसको उसने मलियामिट कर दिया है। और चीन ने एक तरफ जहां अपनी टेक्नोलॉजी का लोहा मनवा लिया है, वही दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाइया की बर्तरी को साबित कर दिया है। नाज़रीन इकराम, अमरीकी थिंक टैंक ने मज़ीद कहा कि भारत हित्ते में अकेलेपन का शिकार है, उसके साथ कोई मुल्क मौजूद नहीं है। इवन कि जो हिंदू कंट्री है नेपाल, वो भी भारत के साथ इस वक्त मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि भूटान जो है वो भी चीन के साथ मरासम बढ़ा रहा है। श्रीलंका जो है वो भी चीन के साथ मामला बेहतर कर रहा है। बांग्लादेश जो है वो भी चीन की तरफ जा रहा है। और पाकिस्तान और चीन मिलकर बहुत जल्द भारत की चिकन नेक के करीब जो है एक बड़ा एयर बेस भी तैयार करने जा रहे हैं। और अमरीकी थिंक टैंक ने मजीद कहा कि अब जो बांग्लादेश है वो ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान है। बांग्लादेश भी पाकिस्तानी पॉलिसियों को फॉलो कर रहा है और भारत जो है हित्ते में मुकम्मल तौर पे अकेलेपन का शिकार है। इवन कि हिंदू स्टेट नेपाल जो है वो भी भारत के साथ नहीं है। और हमने देखा नाज़रीन कराम कि जब पाक भारत क्लैश जारी था तो सवाई इसराइल के दुनिया का कोई मुल्क भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। और भारत जो बहुत बड़े दावे कर रहा था और बहुत गुरूर के साथ पाकिस्तान को देखता था, अब पाकिस्तान ने जिस तरह से उसको धूल चटाई है और उसके त्यारे मार गए हैं, जिनमें राफेल त्यारे जिनके ऊपर उनको बहुत नाज था, उसके ऊपर बैन अवी अदारों ने गहरी नज़र रखी हुई है। और बैन अवी अदारों ने यह कहा है कि अब एशिया की उभरती हुई ताकत हिंदुस्तान नहीं, बल्कि एशिया की उभरती हुई दो ताकतें चीन और पाकिस्तान है। इस खबर नाज़रीन किराम भारत के तन बदन में आग लगा दी है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान ने एडमिट कर लिया है कि हाँ, पाकिस्तान ने उनके त्यारे मार गिराए हैं। कितने त्यारे मार गिराए हैं इस वाले से उन्होंने कुछ नहीं बोला, बल्कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने हमारे त्यारे मार गिराए हैं और ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि त्यारे मार गिराए हैं। उनका कहना था कि ये इंपॉर्टेंट है कि त्यारे क्यों मार गिराए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ तकनीकी गलतियां हमारे से हुई हैं, इसकी वजह से पाकिस्तान को मौका मिला, लेकिन हमने अपनी तकनीकी गलतियों को दूर किया और आइंदा भी इन तकनीकी गलतियों से सीखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद नाज़रीन इकराम ये बात साबित हो चुकी है, भारत के 6 त्यारे जो है वो पाकिस्तान ने मार गिराए हैं, जिसको भारत मसलसल छिपा रहा था। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस का ये बयान नाज़रीन इकराम ऐसे वक्त में सामने आया है जब वो बैन अवी आर्मी का इवेंट हो रहा है जिस सिंगापुर में, वहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल सार शमसाद भी मौजूद हैं और ये भी वहाँ पे मौजूद है। और वहाँ पे उन्होंने मकामी मीडिया से बात करते हुए ये एडमिट किया। लेकिन यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि ना तो हिंदुस्तान की हुकूमत की जानब से इस मामले के ऊपर लापरवाही की गई है और ना ही भारतीय फौज ने हिंदुस्तान की मीडिया के सामने ये एडमिट किया है कि पाकिस्तान ने उनके त्यारे मार गिराए हैं, बल्कि ये सिंगापुर में उन्होंने एडमिट किया है। और ये सवाल पैदा होता है कि भारतीय मीडिया के सामने ऐसा क्यों नहीं किया गया, भारतीय अवाम के सामने उन्होंने ये एडमिशन क्यों नहीं किया कि पाकिस्तान उनके त्यारे मार गिराए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी आवाम को अंधेरे में रखना चाहते हैं।